पहचानों को हटा देना या मिटा देना पहचानों से आई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरे दृष्टिकोण से जो हमारी मूल पहचान है उसे जानना, सम्मुख लाना और स्थापित करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। इस कार्य में विरोध का सामना अवश्य करना पड़ेगा। बहुत सारे वर्तमान की मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा और हमारे मूल पहचान से दूर हट चुके और अपना कुछ और ही पहचान बना चुके लोगों को वापस अपने मूल पहचान के साथ जोड़ना भी पड़ेगा। इसके ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पहचानों के बीच टकराव कैसे कम किया जाए। एक ही स्तर पर विभिन्न लोगों के पहचानों को समरूपता से महत्व मिले, इसका भी हमें प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक और फिर राष्ट्रीय, इन सभी पहचानों में प्राथमिकता को निश्चित कर लेना होगा। कोई तब तक उत्तर भारतीय को दक्षिण भारतीय से, हिंदी भाषी को बंगला भाषी से, किसी राजपूत को ब्राह्मण से या ब्राह्मणों को शूद्र से तभी लड़ा सकता है जब बाहर का कोई इनके बीच के भेद, मतभेद और ऊंच नीच की भावना को अपने लिए एक सुगम मार्ग बना सके। ऐसे में हमें क्या सुनिश्चित करना होगा? आइए एक एक करके देखते हैं। मेरी व्यक्तिगत पहचान मेरे पारिवारिक पहचान पे भारी न पड़े। मेरा पारिवारिक पहचान मेरे दंभ का कारण न बने, लेकिन मुझे अनुशासित एवं चरित्रवान अवश्य बनाए रखे। मेरे सामाजिक पहचान जैसे कि वर्ण अपने मूलभूत रूप में मेरे गुण और मेरे कर्मों पर आधारित ही होना चाहिए। इसका मतलब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ एक व्यक्ति जो जूता कंपनी में जूते बना रहा हो, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? उसी प्रकार अगर किसी शूद्र के घर में पैदा हुआ एक व्यक्ति शिक्षक बनता है तो वह ब्राह्मण होता है, वो शूद्र नहीं रहता। वेदों और गीता से मिले ये सीख हमें सामाजिक तौर पर अपनाने होगा। आते हैं जातियों पर। हमको यह समझना होगा कि जातियों का जन्म किसी दो वर्ण के बीच हुए विवाह संबंध से हुआ है। तो फिर जातियां विभाजन का कारण कैसे हो सकती हैं? आज की जो जातियों की गणना है उसमें बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो असल में जातियां हैं ही नहीं। बहुत सारे कार्मिक नामों को जातियों का नाम दे दिया गया है, जैसे कि चर्मकार, स्वर्णकार। ये सारे कार्मिक नाम हैं, न कि जातियां, जो किसी न किसी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यही चारों वर्णों से अलग एक पंचम वर्ग भी था, जिसे आजकल जनजाति या आदिवासी कहकर बुलाया जाता है। सर्वप्रथम तो ये आदिवासी शब्द जो है यही विभाजन का कारण है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चारों वर्णों में विभाजित जो आर्य या वैदिक समाज है वो कहीं बाहर से आया हो। ये पूरी तरह से आर्यन इन्वेजन थ्योरी को स्थापित करने का एक प्रयोग है।
एक ऐसी थ्योरी जो कि झूठ पे बनी हुई है। इसी झूठे थ्योरी के आधार पर उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों को बांटने का काम अंग्रेजों ने किया था। उनके षड्यंत्र से प्रेरित लोगों ने इसे भारतीय राजनीति में एक अंग बना दिया। पूरा का पूरा द्रविडियन मूवमेंट इसी की देन है। विविधताओं से भरा भारत और इसके कई अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रांतों में बसे हुए हैं। प्रांतीयता और भाषा से जुड़ी पहचानें बहुत ही गहरी और जज्बातों से जुड़ी हुई है। जब दो अलग राज्यों के लोग आपस में मिलते हैं तो कई बार एक दूसरे के अलग पहचान, अलग खान पान, अलग पहनावे को लेकर एक दूसरे की खिल्लियां उड़ाया करते हैं। जब तक ये बात आपस में हंसी मजाक में चल रही है तब तक तो सही है, इसे झेला जा सकता है। लेकिन जब उत्तर पूर्वीय राज्यों से आए हुए किसी व्यक्ति को आप चिंकी कह के पुकारें और उसे चाइना से जोड़कर देखें तो समस्या बड़ी हो जाती है। तब यह समस्या प्रांतीय पहचान की समस्या नहीं, राष्ट्रीय पहचान की समस्या हो जाती है। इसका फायदा दूसरे देश के वो लोग जो भारत में सेंध लगाना चाहते हैं उनको फायदा पहुंचा जाती है। भारत में जातियों और वर्णों में ऊंच नीच की भावना के कारण बहुत सारे लोगों पे सामाजिक अत्याचार, अन्याय होते रहे हैं। हमारी संस्कृति इसे नहीं सिखाती, यह सभ्यता में ऐसी बात नहीं है। इसे कहते हुए जो हुआ है उसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन अमेरिका में बैठकर कोई भारत के पिछड़े हुए लोगों को मदद करने के बहाने उन्हें ये बता सके कि उनकी हालत ठीक उसी तरह है जिस तरह अमेरिका में अफ्रीका से लाए हुए कृतदासों की हालत थी, और वे इसको काम में लगाकर भारत के समाज में विभाजन तैयार करके यहाँ समस्याएं पैदा करने का प्रयास करे, तो हमें ये नहीं होने देना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा हो रहा है। अमेरिकी यूनिवर्सिटियां भारत में एनजीओज को काम में लगाकर एक अफ्रो दलित नाम की सभाएं करती हैं और भारत के पिछड़े हुए वर्गों से वो लोग अपने देश ले जाती है, उनके शिक्षा के सारे खर्च उठाती है और फिर उन्हीं लोगों को काम में लगाकर अपने उद्देश्यों को हमारे देश में सिद्ध कर लेती है। और इधर हम इसी बात से भ्रमित हैं कि हम आखिर हैं कौन। पहचान की संकट कितनी बड़ी हो सकती है, सबसे बड़ा सबूत हमारे ही पड़ोस में मौजूद है। हमसे कटकर एक अलग अस्तित्व पाने की कोशिश में पाकिस्तान बना। अब वहाँ के लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो अपनी पहचान अरबों से जोड़कर देखे, तुर्कों से जोड़कर देखे या अफगानों से जोड़कर देखे, जबकि उनकी पहचान भारतीय है। लेकिन क्योंकि वो भारत से टूटकर ही अलग हुए हैं, उन्हें अपने भारतीय पहचान को अपनाने में अब शर्म आ रही है। अब बौद्धिकता से लेकर शिक्षा से लेकर आर्थिक स्थिति, तीनों में उसकी हालत क्या है हम देख ही सकते हैं। हम केवल इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, ये हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट है,
पर भारतीय होना क्या है, शायद इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। जितने जल्द हम मानसिक गुलामी से निकलकर अपने असली पहचान को पुनः प्राप्त कर लें, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अब आप मेरे विचार से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मेरा काम था इस विषय पर मेरे दृष्टिकोण को सामने रखना। ये वीडियो अधिक लंबा हो गया है, अब और आपको बोर न करते हुए इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ और हाथ जोड़कर आपसे पुनः विनती करता हूँ, केवल 937 और सब्सक्राइबर्स चाहिए इस चैनल को मोनेटाइज होने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है और जो कंटेंट आप इस चैनल में देख रहे हैं उसकी क्वालिटी और रिसर्च वर्क में थोड़े और पैसे लगाने पड़ेंगे, इसके लिए भी ये आवश्यक है। तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाएं, उनसे सब्सक्रिप्शन करवाएं और मेरी मदद करें। दर्पण चैनल से जुड़े रहने के लिए अत्यंत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।